वही पाओगे, है ना। संसार में हर कोई सम्मान की अपेक्षा तो करता है, बोलिए हाँ या ना, करता है ना। और उसमें विद्वान वो तो ये कहता, बोले माता जी आपने याद नहीं किया मुझे। हमने कहा भाई साहब आप आए नहीं बहुत दिनों से, बस आपने याद नहीं किया मुझे। उसको मतलब विद्वान को तो इतनी अपेक्षा भी रहती है कि संत भी बुलाएं तो जाएंगे। मंदिर भी तो पता नहीं श्रावक है इसलिए जाना पड़ता है, वरना भगवान के पास भी बिना बुलाए ना जाए। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, ये तो किसी और की बात है। जो यहाँ बैठे ना उनकी बात नहीं है। और हम भगवान का जयकारा भी नहीं बोलते हैं। भगवान का जयकारा क्या है? सम्मान प्राप्ति का एक साधन मान लो आप जितनी जयकारा बोलेंगे उतनी आपकी जय होगी, उतना आपका सम्मान होगा। जितना आप दूसरों का सम्मान करेंगे उतना आपका सम्मान होगा। अभी पूरे शिविर में बड़ी अच्छी चर्चाएं चल रही हैं। एक विद्वान जब बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसे घड़ी दिखानी पड़ती है कि भैया टाइम हो गया। ये उसकी गलती नहीं है। अभी जयपुर में अपने एक जैन मोटिवेशन स्पीकर ने 24 घंटे लगातार बोला था। कितने घंटे? 24 घंटे लगातार, नॉन स्टॉप, बिना बैठे, बिना भोजन किए, बिना पानी पिए 24 घंटे लगातार बोला था। ठीक है। उस 24 घंटे लगातार बोलने के लिए उसे 1-1.5 साल पहले से विषय की तैयारी करनी पड़ी थी। कितने साल पहले? 1-1.5 साल पहले से। लेकिन आज यहाँ पर हमारे ये जो विद्वान बैठे हुए हैं, इन्हें कोई तैयारी नहीं करनी पड़े और उसके बाद इन्हें खड़ा कर दिया जाए तो ये 24 नहीं, ये 48 घंटे लगातार बोल सकते हैं। इन्होंने अपने जीवन में इतना ज्ञान अर्जित किया है, इतना श्रुत अर्जित किया है, इतना इनका श्रुत का क्षयोपशम है कि इन्हें किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और कहा जाए कि 48 घंटे बोलना है तो ये बोल सकते हैं। हम सुन नहीं सकते हैं, मगर इनके अंदर बोलने की शक्ति भी वो 48 घंटे नहीं होगी, लेकिन ज्ञान इतना इनके पास में आज के दिन में है, इतना शुद्ध का क्षयोपशम है। और स्वाध्याय करने से, ज्ञान अर्जित करने से फल क्या है? श्रुत का और क्षयोपशम बढ़ता है। और करो और बढ़ेगा, और करो और बढ़ेगा, और करो और बढ़ेगा। इन्होंने अपने जीवन में 24 घंटे में से 8-10 घंटे प्रतिदिन के शास्त्र के अध्ययन के सामने बिताए हैं, तब कहीं जाकर के आज ये इतने विद्वत्ता को प्राप्त हुए हैं। और जब एक बार बोलने खड़े होते हैं तो इन्हें आधा घंटा तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया। अभी तो विषय शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो बताया ही नहीं कि क्या है अर्थ का ज्ञान, क्या है प्रमाण का ज्ञान, क्या है मति ज्ञान, क्या है श्रुत ज्ञान। इतना ज्ञान है इनके पास में। कोई लेने वाला हो तो शायद ये देते रहेंगे और देने की भावना भी है इनके। बंधुओं, मैंने पहले दिन कहा था, ज्ञान हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। तुम्हारी ज़मीन है, कोई भी कब्जा कर सकता है। तुम्हारा सोना चांदी है, कोई भी चुरा सकता है। तुम्हारा मकान है, कोई धमकी देने वाला आ जाए तो वहाँ से निकाल भी सकता है। यानी वो धन तो तुम्हारा कभी भी
विनाश को प्राप्त हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो ज्ञान रूपी धन है ये ना चुराया जा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई खत्म कर सकता है, और ना कोई इसे ले सकता है। आप देना चाहो तो ले सकता है, वरना नहीं ले सकता है। ज्ञान ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और जितना सुख सोना चांदी नहीं देता, जितना सुख जमीन जायदाद नहीं देती, उससे ज्यादा सुख इन विद्वानों को स्वाध्याय करने में आता है। तभी आज ये यहाँ आकर बैठे हैं, तभी आज इस शिविर में शामिल हुए हैं, तभी इनके अंदर की प्यास बता रही है कि इन्हें और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए। और भगवान तो कहते हैं, आचार्य तो कहते हैं, इस ज्ञान की प्यास को तब तक शांत मत होने देना जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। ये तो अभी अपन को बहुत, सागर में बूंद भी नहीं है जो अपन को है अभी, ये अभी सागर में बूंद भी नहीं। लोगों को लगता ये ना बहुत विद्वान है, माता जी बहुत ज्ञानी है, महाराज जी बहुत कुछ जानते हैं। ये सागर में बूंद भी नहीं है, केवल ज्ञान इतना विशाल है। तो अभी जो न्याय की क्लास चल रही, कितना अच्छा लगता है जब हम प्रमाण के विषय में सुनते हैं, ज्ञान के विषय में सुनते हैं, ऐसा लगता सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। अमृत किसे कहते हैं? अरे बोलिए ना, अमृत किसे कहते हैं? यही अमृत है जिससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। अमृत किसे कहते हैं? जिससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। इंद्रिय संबंधी विषयों से इंद्रियों को संतुष्टि मिलती है, आत्मा उतनी संतुष्ट नहीं होती है। यहाँ आपको ना आंखों का विषय दिया जा रहा है कि अच्छे अच्छे चित्र दिखाए जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे। यहाँ न आपको सुंदर सुंदर भजन गाने सुनाए जा रहे, वो भी नहीं है। यहाँ आपको ना भोजन कराया जा रहा बढ़िया बढ़िया, वो भी नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं है। क्या मिल रहा है? केवल एक ज्ञान ही तो मिल रहा है। लेकिन ज्ञान में आपको संतुष्टि मिल रही कि नहीं मिल रही? अरे बोलिए ना, मिल रही है। इसका नाम ही अमृत है। इससे बड़ा अमृत दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं है। और जिसने ये अमृत पी लिया वो सुखी, और जिसने इस अमृत को छोड़ दिया वो सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी। बोलिए हाँ या ना? अभी आप बीच में हैं, आपने जान भी लिया है और आप अभी त्याग भी नहीं कर पाए, लेकिन त्याग की भावना तो अवश्य ही आ गई होगी। इतना ज्ञान होने के बाद त्याग की भावना तो पैदा हो जाती है। त्याग ना हो पाए वो बात अलग है, लेकिन भावना तो पैदा हो ही जाती है। तो न्याय का विषय, न्याय से काम करता है। न्याय से तोलो भाई, भगवान कौन है? किसे कहते हैं भगवान? अरे बोलिए ना, भगवान किसे कहते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। इन तीन लक्षणों से पहले परीक्षा करनी पड़ेगी। यदि भगवान आपके अंदर वीतरागता है, आप किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, आप वीतरागी हैं। दूसरा लक्षण सर्वज्ञ। कैसे हैं? तीनों लोकों की, तीनों कालों की बात को एक साथ जानते हैं। आप सर्वज्ञ भी हैं? हाँ है। हितोपदेशी, आप ऐसा ना हो कि चंदन वाला आई तो ज्यादा आशीर्वाद दे दिया और राजा श्रेणी का आया तो कम आशीर्वाद दे दिया। नहीं, सबके लिए हित का उपदेश एक सा है, समान है, बराबर है। यदि तीन लक्षण हैं तो वो हमारे भगवान हैं। अरे बोलिए ना, ये क्या करी आपने? परीक्षा करी। ये न्याय का विषय है। फिर उसके बाद हमारे श्रेयांश पंडित जी चारित्र चूलिका अधिकार पर अपना वक्तव्य रखते हैं। उसमें चारित्र की बात करते हैं। चारित्रम खलु धम्मो। क्या? चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र ही निश्चय से धर्म है। किसने कहा? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा। सम्यक दर्शन खलु धम्मो नहीं कहा, सम्यक ज्ञान खलु धम्मो नहीं कहा। क्या कहा?
चारित्रम खलु धम्मो, श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया, अभी काम नहीं हुआ। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा, और उस व्यक्ति को उस डॉक्टर पर बड़ा श्रद्धान है, यानी विश्वास है। क्या है? श्रद्धान शब्द का प्रयोग हम धर्म में करते हैं और विश्वास शब्द का प्रयोग हम संसार में करते हैं, तो विश्वास ले लेते हैं। उस व्यक्ति को, बच्चे सुन रहे मेरी बात? हाँ बच्चे इधर ध्यान दें। एक व्यक्ति को डॉक्टर के ऊपर बहुत विश्वास है। आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे जब आप बीमार होगे? तो जिसके ऊपर आपको विश्वास है ना। अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, अब उसे बड़ा विश्वास है, लेकर के आया। अब डॉक्टर ने जो दवाई दी है उस दवाई पर भी विश्वास है, उतना ज्ञान हो गया कि भैया ये जो डॉक्टर है बहुत बढ़िया डॉक्टर है और बहुत अच्छी दवाई देता है, विश्वास भी है और ज्ञान भी है। अब वो दवाई लेकर आया और उसने अपने शोकेस में सजा ली। अब उस दवाई की रोज आरती उतारता है, रोज पूजा करता है, रोज उसे नमस्कार करता है, रोज सबसे तारीफ करता, ना ये बहुत अच्छी दवाई है, इतनी बढ़िया दवाई है कि बस पूछो मत, इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और बीमार है वो, खा नहीं रहा दवाई को, क्या कर रहा है? दवाई की आरती उतार रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। अब बताइए क्या वो ठीक हो जाएगा? अरे बोलिए ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या करना पड़ेगा ठीक होने के लिए? खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, पेट में उतारनी पड़ेगी, चाहे कड़वी हो, चाहे बदबू वाली हो, चाहे कैसे भी दवाई हो, तुम्हें पेट में उतारनी पड़ेगी, तब जाकर के वो दवाई असर करेगी। ठीक ऐसे ही हमें भगवान पर श्रद्धान है, हमें आत्मा पर श्रद्धान है, हमें ज्ञान भी है, लेकिन चारित्र नहीं है। तो अभी वो हमारा जो ज्ञान है, वो जो श्रद्धान है, वो उतने कर्मों का नाश नहीं। क्या यदि चारित्र आ जाए तो चारित्र के माध्यम से सारे कर्मों का नाश हो सकता है। बोलिए हाँ या ना। बच्चे बोलेंगे हाँ या ना, है? तो जीवन में आचरण जरूरी है। श्रावक है, श्रावक का आचरण, साधु है, साधु का आचरण। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, और वहाँ जितने लोग थे सबसे पूछा, बोले ये बताओ कि ज्ञान की कीमत ज़्यादा है कि चारित्र की कीमत ज़्यादा है? सबने कहा महाराज ज्ञान की कीमत ज़्यादा है। अब बहुमत वहाँ ज्ञान का था, इसलिए बीरबल चुप रहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम भी तो कुछ कहो बीरबल। महाराज मैं बाद में कहूँगा। अच्छा ठीक है। अब अकबर को पता था बीरबल कुछ ना कुछ करेगा, उसके हिसाब से बताएगा। दो चार दिन निकल गए। 2-4 दिन के बाद में जो अकबर के पास में रत्नों का थाल रखा रहता था, बीरबल सबको दिखाने के हिसाब से कि वो चुपचाप जा रहा है, और उसने वहाँ से मुट्ठी भर रत्न निकाले और कोई देखे ना ऐसे जेब में रख लिए। अब पहले दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा, भाई बीरबल ने लिए हैं कोई बात नहीं है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब तीसरे दिन तो पकड़ लिया। बोले भाई तू रोज रत्न चोरी करके ले जाता है। तो बोले क्या हुआ? ले गया तो ले गया। तो बोले तू ऐसा करता क्यों है? बोले कुछ बताने के लिए। तू क्या बताना चाहता है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि कीमत किसकी ज़्यादा है। आप सबने कहा कि ज्ञान की कीमत ज़्यादा है, लेकिन रत्न मैंने चोरी के, ज्ञान तो मुझे बहुत है, अब मैं रत्न ले जा रहा हूँ तो ले जाने दो, क्या हुआ? आपने ज्ञान की कीमत कहा ना, लेकिन आपने मेरे ज्ञान को ख़त्म कर दिया और आपने मुझे सज़ा सुनाने के लिए आप तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे आचरण में गड़बड़ आ गई। किस में गड़बड़ आ गई? आचरण में गड़बड़ आ गई, चोरी करी मैंने, इसीलिए आपने अब मुझे सजा। अब मेरे ज्ञान की कीमत कहाँ गई? ज्ञान मुझे ज़्यादा है और आचरण मेरा एक ही तो गलत हुआ था। अरे बोलिए ना।
मैंने अकेले चोरी तो करी, मैंने हिंसा भी नहीं करी, मैंने झूठ भी नहीं बोला, मैंने अब्रह्म भी नहीं किया, लेकिन मैंने एक ही तो काम तो किया, चोरी करी है, और आप मुझे जेल भेजने तैयार हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तब बीरबल ने कहा, भैया ज्ञान की कीमत है, ज्ञान के बिना काम चल ही नहीं सकता। ज्ञान तो ज्ञान के हिसाब से उसकी कीमत है ही, लेकिन ज्ञान के साथ चारित्र की कीमत भी है। इसीलिए हमारे पंडित जी जो व्याख्या कर रहे हैं वो कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो। क्या कहते हैं? चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र ही निश्चय से क्या है? धर्म है, निश्चय से धर्म है। अब यहाँ निश्चय से धर्म आ गया तो व्यवहार से धर्म क्या? श्रद्धा और ज्ञान व्यवहार से हो गया। तो क्या चारित्र जिनके पास होता है उनको ज्ञान कम हो तो पूज्यता होती है कि नहीं होती है? अरे बोलिए ना, होती है। अच्छा, ज्ञान ज्यादा हो और चारित्र ना हो। अभी हमारे भैया जी बता रहे थे, आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय और पूजनीय, 4 बातें बताई थी अभी भैया जी ने पूजा में, है ना। आदरणीय, हर जीव आदरणीय है, अपमान करने योग्य तो नारकी भी नहीं है, एक चींटी भी नहीं है, एक मच्छर भी नहीं है अपमान करने योग्य। तो आदरणीय तो सब हैं। सम्माननीय, जिनके अंदर थोड़े गुणों का विकास हो जाता है, थोड़े गुणों की वृद्धि हो जाती है, वो हमारे लिए सम्माननीय हो जाता है। वो आ गया तो हम उठ के खड़े हो गए, है ना। इससे क्या होगा? हमारे ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है। किससे? गुणवान को सम्मान देने से। और गुणवान से ईर्ष्या करने से क्या होता है? ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। यदि हमसे ज्यादा कोई गुणवान है तो उससे ईर्ष्या मत करो, उसकी प्रशंसा करो, उसका सम्मान करो, तो सम्माननीय हो गए। उससे ऊपर जो थोड़े त्यागी हुए वो वंदनीय हो गए, लेकिन जिन्होंने चारित्र को ग्रहण कर लिया वो पूजनीय हो गए। जिन्होंने चारित्र को ग्रहण कर लिया वो पूजनीय हो गए। तो पूजा के योग्य क्या है? चारित्र है। तो पंडित जी बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं उसकी भी। फिर हमारे ज्योतिष की शिक्षा देने के लिए हमारे पंडित जी विनोद जी रजवास, ज्योतिष क्या? ज्योति, ज्योति में पीछे सा लगा दिया तो ज्योतिष हो गया। ज्योति यानी प्रकाश, ज्योति यानी प्रकाश। और ज्योतिष प्रकाश को देने वाले कौन है? सूर्य, चांद, तारे, ग्रह और नक्षत्र। ये ज्योतिष मंडल है। क्या है ये? ज्योतिष मंडल है। तो ये जो ज्योतिष वाला जो ज्ञान है ना, वो केवल मध्यलोक तक सीमित है, क्योंकि काल 2 तरह का होता है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल में ना कोई मुहूर्त है, ना कोई दिन है, ना कोई रात है, ना वर्ष है, ना सप्ताह है, ना युग है, कुछ नहीं है, मात्र काल है। वर्तना ही जिसका लक्षण है वो निश्चय काल है। तो फिर ये सब क्या है? ज्योतिष क्या है फिर? ठीक है, हम मनुष्य लोक में रहते हैं और इस मनुष्य लोक में जो ज्योतिष मंडल घूमता है उसके हिसाब से ये सारा ज्योतिष चलता है। उसके हिसाब से जन्म पत्री बनती है, उसके हिसाब से जो समय है वो शुभ और अशुभ हो जाता है। निश्चय काल न शुभ है न अशुभ है। लेकिन मनुष्य लोक में जब मनुष्य अपने सांसारिक कार्य करता है तो उसके लिए शुभ और अशुभ देखना जरूरी होता है। और यदि वो धर्म का काम कर रहा है, भाई माला फेरना है, पंडित जी मुहूर्त निकाल दो, हमें माला फेरनी है। पंडित जी मुहूर्त निकाल दो, हमें पूजा करनी है। पंडित जी मुहूर्त निकाल दो, हमें स्वाध्याय करना है। पंडित जी मुहूर्त निकाल दो, हमें अभिषेक करना है। नहीं,
जहां आपके सट आवश्यक हैं उसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। वो तो आप प्रतिदिन जिस मुहूर्त में भी करेंगे वो मुहूर्त शुद्ध हो जाएगा। और जिस समय आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है, जहां बैठकर आपका मन प्रसन्न हो रहा है, जहां आपके मन में एक अलग ही फीलिंग आ रही है खुशी की, उस मुहूर्त में सारे काम कर लो, वो मुहूर्त भी शुद्ध है। लेकिन जहां पर कोई आप विशेष कार्य कर रहे हैं, आपको मकान का उद्घाटन करना है, आपको कोई बड़ा काम करना है, तो उसके लिए फिर ज्योतिष देखा जाता है। और बाकी छोटी छोटी चीजों के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। और कोई पुण्यवान पुरुष हो तो उसके लिए तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो जहां हाथ लगा दे वहीं सोना हो जाए। हाँ पंडित जी सही है, हैं? हमारे गजेंद्र जी भी हमारे बच्चों को ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा ज्ञान तो जरूरी है। हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है, वेदी प्रतिष्ठा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें मुहूर्त की आवश्यकता होती है ना। तो ज्योतिष के विषय में बहुत अच्छी तरह से हमारे पंडित जी ने मुहूर्त निकालना सिखाया। फिर मैंने आगे और बताया, मैंने कि पंडित जी आप ऐसे ऐसे विषय और लो। और अब तो आप इसमें जैसा भी चर्चा चल रही थी कि आप विषय बंधा हुआ, इस बार ये विषय पढ़ाया, अब इससे अगले बार आगे होगा और विद्यार्थी वही रहेंगे, फिर इससे बार अगले और ये विषय होगा, विद्यार्थी वही रहेंगे, फिर उससे अगले बार यही विषय, और 3 साल में एक डिग्री दी जाएगी। शास्त्रीय परिषद के तत्वाधान में एक डिग्री दी जाएगी कि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो गया है। और आपसे यदि कोई निकलवाना चाहे तो वो निकलवा सकता है। अभी आपसे नहीं निकलवा सकता क्योंकि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप अपने लिए देख लें वो बात अलग है। तो इस तरह से ज्योतिष की शिक्षा भी शिविर में बहुत अच्छी तरह से दी जा रही है। उसके बाद हमारे भैया जय निशांत जी मूर्ति विज्ञान, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्रतिमा लाए और मंदिर में विराजमान कर दी। यदि आप ऐसा करोगे तो अतिशय नहीं होगा। जो अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं, कहीं ना कहीं उन प्रतिमाओं के निर्माण में जो प्रतिमा विज्ञान का पूरा ध्यान रखा गया है, इसलिए आज वो अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। पाषाण कैसा हो, पहाड़ कैसा हो, बड़ा हो, विशाल हो, सुंदर हो, फिर जो उसमें से पाषाण निकाला जाए उसमें भी मंत्र आदि पढ़े जाते हैं। फिर जो पाषाण निकाला गया है वो चमकदार हो, उसकी खुशबू अच्छी हो, चिकना हो, सुंदर हो और वजनदार हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ऐसे पाषाण को फिर उससे मंत्रित किया जाता है। उस शिल्पी को मंत्र से शुद्ध किया जाता है, उसके बाद प्रतिमा बनाई जाती है। और फिर ऐसी प्रतिमाएं जब बनती हैं तो वो प्रतिमा अतिशयकारी होती है। अभी तो क्या हो रहा है, जयपुर गए पंडित जी, चलो कहाँ, वो प्रतिमा लेने जाना है? और मजबूरी है, अब वो ना तो उतना पहाड़ रहा, ना पहाड़ में जा सकते, टाइम है नहीं किसी के पास, ना समाज के पास टाइम है, ना किसी के पास टाइम है। अब मंदिर वहां जो प्रतिमा मिली लेकर आए, पंच कल्याण किए और स्थापित कर दिए। अब तो यही हो रहा है ना। तो जो एक पूरा विज्ञान है, उसकी पूरी जो रूपरेखा है, हमारे भैया जी बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि प्रतिमा विज्ञान क्या है, कैसा है, प्रतिमा का नाप क्या है, प्रतिमा के ओंठ कितने बड़े हों, नाक कितनी बड़ी हो, आँख कहाँ से कहाँ तक का नापना है, हाथ कितने बड़े हों, पाँव कैसे हों, कहाँ से कहाँ तक देखना, एक एक बात को बड़ी अच्छी तरह से बता रहे हैं। और उसके बाद में कौन सी क्लास ले रहे हैं वो सोनल जी? श्रावकाचार बहुत जरूरी है। श्रावक का आचार, कौन सा? श्रावक, बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहे हैं उसकी भी। शा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। थोड़ा
माइक की आवाज़ बढ़ाओ। क्रियावान, ऐसे श्रद्धावान, विवेकवान, श्रावक और क्रियावान। श्रावक की श्रद्धा के कैसी हो, विवेक कैसा हो और क्रिया कैसे हो। अकेले क्रिया कार्यकारी नहीं है, अकेले श्रद्धा कार्यकारी नहीं है, अकेले विवेक कार्यकारी नहीं है, तीनों का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए एक श्रावक कैसा होना चाहिए, तो उसकी व्याख्या कल भी बड़ी अच्छी बात बताई। कोई दूसरे अन्य ग्रंथ में जो बात आई थी, वो श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रात्रि में 7 काम नहीं करने चाहिए। वो अपने जैन शास्त्रों का नहीं है, ये है नैवा हुर्ती नाचा, चश्मा लगा लो, मनुस्मृति ग्रंथ में आया है, नैवा हुर्ती न च स्नानम न श्राद्धम देवतार्चनम दानम च अविहितम रात्रौ भोजनम च विशेषता। यानी रात्रि में 7 काम नहीं करने चाहिए। क्या कहा है? रात्रि में 7 काम नहीं करने चाहिए। कौन से काम हैं? आहुति, यज्ञ नहीं करना चाहिए रात्रि में। स्नानम, रात्रि को, अरे बोलिए ना, स्नान नहीं करना चाहिए। और आजकल तो गर्मी में दुकान से लौटते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले स्नान करते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो पहले करते हैं, है ना। श्राद्धम, श्राद्ध उनके में होता है, तो श्राद्ध भी उनका रात्रि में नहीं होता। देवतार्चनम, देवता की अर्चना रात्रि में नहीं करनी चाहिए। अब उनके हिसाब से जो अर्चना है, फूल पत्ती तोड़ के, और जो भी बताया होगा कि जो उनकी फूल पत्ती तोड़ के और जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो यानी रात्रि में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। नैवेद्य बनाते हैं, हाँ, वो भी नहीं बनाना चाहिए। यानी रात्रि में देवता की जो सामग्री चढ़ाकर जो अर्चना होती है वो नहीं करनी चाहिए। आहुति तो बता दिया, यानी यज्ञ, यानी रात को यज्ञ नहीं करना चाहिए। और अर्चना का मतलब होता पूजा। पूजा मतलब सामग्री चढ़ाकर जो पूजा होती है। मैं नहीं कह रही हूँ, और ना हमारे जैन शास्त्रों में भी आया कि इस तरह नहीं करें, लेकिन अन्य शास्त्रों में भी आया, मनुस्मृति ग्रंथ में, कि रात्रि में पूजा नहीं करनी चाहिए। और दानम, रात्रि में दान भी नहीं देना चाहिए, है ना। और रात्रि भोजन, कौन? जैन शास्त्र नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? हिंदू शास्त्र कह रहा है। क्या कह रहा है? और मैंने देखी भी हैं, ऐसे हिंदू मैंने देखे भी हैं जो आलू प्याज नहीं खाते थे और जो रात्रि में भोजन नहीं करते थे। जब स्कूल जाते थे तो एक सहेली थी, तो उसके घर जाते थे कभी कभी, तब वो बताती थी हमारी दादी रात में नहीं खाती है, हमारी दादी रात्रि भोजन नहीं करती है, हमारी दादी आलू प्याज नहीं खाती है। ऐसा नहीं है कि रात्रि भोजन का संबंध जैन से है। रात्रि भोजन का संबंध मनुष्य मात्र से है। 2 तरह के जीव होते, एक निशाचर और एक दिवाचर। समझ में आया? अरे बोलिए ना। निशाचर का मतलब क्या होता है? रात को चरने वाले। और दिवाचर का मतलब अपने में चरने शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। दिवाचर यानी भोजन करने वाले, चलने वाले और चरने वाले। देखो, सामान्यतः आज भी हमारे यहाँ जब कोई ज्यादा खाता है तो उसको चरने शब्द प्रयोग किया जाता है। बोले गाय चरने गई है। कहाँ गई है? तो चरने का मतलब चलने नहीं लेंगे, चरने का मतलब गाय घास खाने गई है। बोले गाय चारा चर रही है। चारा शब्द कैसे बना? चरने से चारा शब्द बना है। तो निशाचर, निशाचर का मतलब जो रात को ही खाते हैं। तो क्या ऐसे जीव हैं संसार में जो रात को ही खाते हैं, दिन में नहीं खाते हैं? हैं। जो सिंह आदि है ये निशाचर है, ये रात को ही खाते हैं। उल्लू,
हाँ, रात को अच्छा दिखता है उसको, रात को ही खाता है। तो कुछ जीव निशाचर है, गाय है, भैंस है, चिड़िया है बंदर है, ये सब दिवाचर हैं। यानी इनको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये दिन में ही खाते हैं। और इसलिए नहीं खाते कि भगवान महावीर ने कहा है, इसलिए नहीं खाता कि किसी पुराण में लिखा है, नहीं, उनका एक नेचर है, उनका एक स्वभाव है। वो दिन में खाते हैं, रात में नहीं खाते हैं। लेकिन मनुष्य कौन सा चर है? होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? उभयचर कह रहे हो, अब होना क्या चाहिए? मनुष्य का जो शरीर है वो दिन में भोजन करने के हिसाब से बना है। आप रात्रि में सोते हो, वैज्ञानिक भी कहते हैं सोने से 5 घंटे पहले भोजन कर लीजिए। जब आप रात्रि में सोएंगे तो पेट को भी आराम मिलेगा। आपने भोजन किया, आप सो गए, पेट पूरी रात काम करता रहा, पेट को आराम नहीं मिला। और मैंने कई बार कहा है कि संसार की जितनी मशीनें हैं, जितने ऑफिस हैं, जितने स्कूल हैं, वो कितने दिन, सप्ताह में कितने दिन चलते हैं? 6 दिन चलते हैं। वैसे अपन 6 दिन का मान लो, 6 दिन का मान लो, 6 दिन चलते हैं और 1 दिन बंद रहते हैं, है ना? तो 6 दिन चलते हैं और 1 दिन बंद रहते हैं। भाई दिमाग से बहुत काम कर लिया, अब 1 दिन रेस्ट दो, ठीक है ना? ऐसे ही ये पेट है, ये 6 दिन तो भोजन करे और 1 दिन आराम करे। अब भगवान महावीर की बात मान लो कि अष्टमी और चतुर्दशी को आप उपवास करें और 6 दिन आप भोजन करें, आपका सारा मेंटेन, सारा मैनेज हो जाएगा। जितना ज़्यादा मीठा गया है, नमक गया है, जो भी गया है शरीर में, वो सारा मैनेज हो जाएगा और जो बीमारियां हो रही हैं वो भी नहीं होंगी। तो भगवान महावीर ने जो बताया रात्रि भोजन ना करो, अभी चल रहा है वो, अब मैं इंग्लिश में तो नहीं बोल पा रही, इंटरमीटिंग फास्टिंग, आजकल इस तरह का कुछ चला है विदेशों में। 18 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे कुछ नहीं खाना, ये चला आजकल विदेशों में। और आप यदि शाम को खाते हो, रात को नहीं खाते, सीधे सुबह खाते हो, तो विदेशों वाला अपना पहले ही हो गया। हम तो वैसे ही कर रहे हैं। विदेशी तो इसलिए कर रहे हैं पेट को आराम देने के लिए, लेकिन भगवान महावीर ने त्याग जो दिया है, उस त्याग से हमारा त्याग भी हो गया और जो शरीर का उपद्रव था, विकार था, वो भी मिट गया। अरे बोलिए ना, हैं? तो श्रावकाचार में सोनल जी के द्वारा बड़ी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, बड़ा अच्छा व्याख्यान किया जा रहा है। तो ये शिविर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और ऐसे शिविर तो साल में यदि 2 बार लगें, अब आपके पास में टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम है, लेकिन आपके पास टाइम कम है, नहीं तो वरना मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है शिविर में। और मैं तो पूरा बैठती हूँ, पूरा सुनती हूँ, क्योंकि वर्तमान में पंचम काल में स्वाध्याय परमम तपः, पाप से बचने का एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं है। और इसमें लगे रहोगे तो फिर भी बचे रहोगे, और नहीं तो फिर नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता है। समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही। एक क्लास प्रवचन, हाँ प्रवचन की बहुत बढ़िया, एक क्लास शाम को भी चलती है। बोलते तो सब हैं, लेकिन क्या बोलना और कैसे बोलना ये रात में सिखाया जाता है। और हमारे भैया जी भी, मनीष भैया जी भी बच्चों की क्लास ले रहे हैं, सोमचंद जी, और एक और भैया है विवेक, और एक और है प्रशांत जी। तो अभी तैयार हो रहे, धीरे धीरे शिक्षक तैयार हो रहे हैं, और आने वाले समय में अलग अलग क्लासें ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे ही अलग अलग जगह क्लासें लगेंगी, और बाद में सबको एक जगह बुला लिया जाएगा। ऐसे फिर अलग से फिर प्रवचन हो जाएंगे। तो किसकी क्लास में चल रहा है, क्या चल रहा है, इसकी जानकारी मुझे
होनी चाहिए। आप आकर बताया करो कि आज आपने क्लास में क्या पढ़ाया है, ठीक है? तो इससे मुझे जानकारी रहेगी, तो फिर मैं आपको वैसा सजेस्ट कर सकती हूँ कि और क्या करना है ना? में वीर का, धनुष में तीर का और चलने वाले शिविर का, करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का और प्राप्त होने में ज्ञान का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का और जीवन में अच्छा अच्छा सीखने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी केशवराय पाटन की यात्रा का। और कहाँ से आ गए? पिंडरई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में पिंडरई का। बोल दिया भी, आपने सुना नहीं? हाँ, हमारे पाटन वाले भी आए हैं। झालरा पाटन में शांतिनाथ भगवान का 1150 साल प्राचीन मंदिर है और ऐसा भव्य सुंदर मंदिर है, ऐसा सुंदर मंदिर है कि वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता वहाँ से बाहर ना जाना पड़े, बस मंदिर में बैठे रहे। ऐसा सुंदर मंदिर है। एक बार झालरा पाटन के दर्शन जरूर करना। यदि आपने शांतिनाथ भगवान के दर्शन की तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और जो मंदिर देखेंगे तो आप ऐसे देखते रह जाएंगे बनाया कैसे होगा, इतना सुंदर मंदिर है। मैंने वहाँ चतुर्मास भी किया है और अभी मंदिर के अंदर का जो सफाई क्लीनिंग का कार्य भी अब प्रारंभ वहाँ होने वाला है, उसी के लिए आज यहाँ कमेटी आई हुई है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में झालरा पाटन का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। दिल्ली से कोई नहीं आया। पंडित जी बैठे ना? अब वे तो सब जगह के हैं, वे तो सहारनपुर। चलो, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में सहारनपुर का। बोलिए 24वां भगवान। आप गजेंद्र जी कहाँ से आए हैं? थोड़ा और बढ़ा दो। फरुख नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में फरुख नगर का। हाँ, आपके दादाजी जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने असली पंचांग निकाला और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे गजेंद्र जी इस पंचांग को निकालते, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कल भी देखा, पूरा अच्छे से उलट पलट के देखा। ये पंचांग तो सभी जैनियों के पास होना चाहिए। ये पंचांग इतना अच्छा पंचांग है, बहुत अच्छा पंचांग है, ये सब जैनियों के पास में होना चाहिए।